हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। मुझे उम्मीद है आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। जबरदस्त वीडियो हुई थी। उस वीडियो के अंदर जो आवाज की प्रॉब्लम थी वो मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि वो ना हो। बात सही है ना? अगर इस पे वीडियो में नहीं हो रही है तो कोशिश करिए नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करें। बात समझ आ रही है गाइस? अच्छा, ये जो वीडियो होने वाली है इस वीडियो में हम कवर करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ अप्रोच समझेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होगी कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या था। मैंने आपको कनेक्टेड होकर पढ़ाया था, जैसा कि आप मेरे सामने खुद बैठ के पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है आप लास्ट में की तरह भी एक एंजॉय के साथ बैठोगे, मोटिवेट होके बैठोगे और मेन बात अपने हथियार पानी लेके बैठोगे। बात सही है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको एक बात बताना जरूरी ये है, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, मैं आपको बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। जो मैं बताने वाला हूँ कि बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम लोग क्या, बहुत ही कम लोग बताते हैं बात। सर क्या हमारे पास जो चीज आने वाली होगी, क्या होने वाला है उसका? कोण, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर। भाई एक बात बताओ, इनके अलावा क्या कोई चीज आने वाली है? एक बार देखता हूँ क्वालिटी। हाँ, उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको पहले से बेहतर। हाँ भाई, तो इनके अलावा मुझे लग रहा है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन में कुछ और पूछेगा। बात सही है ना? अब यहाँ पे एक टर्म जो ट्रेंडिंग है, क्या सर? टोटल सरफेस एरिया। यह जो टर्म है, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, बहुत खाता है ये अंदर ही अंदर। बच्चा ये समझ के आता है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के नीचे एक रखा हुआ है हेमिस्फीयर, मुझसे बोलेगा एग्जाम में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, तो बच्चा बोलेगा अरे मास्टर जी सवाल बहुत आसान है। बच्चा बोलेगा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वहीं खत्म क्वेश्चन। किसके लिए? बच्चे के लिए। नंबर एक भी नहीं मिलने वाला। सर क्यों? बोल तो टोटल सरफेस एरिया का बेटा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल माने पूरी फिगर का सरफेस एरिया। अगर आपसे को सिर्फ सिंगल फिगर के बारे में बोल रहा है, सिंगल फिगर का मतलब अगर आपको सिर्फ 8th क्लास में 7th क्लास में आपने पढ़ा हुआ सिलेंडर के बारे में, और सिलेंडर में आपसे बोलेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, वहां यूज करोगे आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बट ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपकी आएंगी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। क्यूब भी होगा, कोन भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सब होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे। इसका मतलब क्या है कि टोटल का मतलब है पूरा सरफेस जो बन रहा है एरिया। पहली बात मुझे समझाएं। सवाल बना के देखना, विश्वास नहीं हो रहा आप करके देखना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के देखना, सवालों में आंसर भी आने वाला है। आंसर आएगा CSA प्लस CSA। बताऊंगा CSA कौन आने वाला है। पहली बात कवर हो गई। दूसरी बात, सर बच्चा यहाँ पे एक और गलती ये करके आता है एग्जाम में कि जब उसके सामने क्वेश्चंस आते हैं ना, वो फॉर्मूला भूल जाता है या फॉर्मूला उल्टे सीधे लगाता है। तो आपको बड़े पेशेंस के तरीके से, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं मुझे तो सारे फॉर्मूले याद है, आपको तो फॉर्मूले याद नहीं है तो एक फर्रा बना लो। क्या बना ले? फर्रा। तो उस फर्रे को आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखो कि भैया ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, उसे आप याद करो। पेपर में जाने से पहले फॉर्मूले याद नहीं होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए आज से। बात सही है? ट्राई करूंगा कि मैं आपको साथ के साथ फॉर्मूले रिवाइज कराता हूं। बात क्लियर हो गई ना? मैंने आपको बता दिया टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चन के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अच्छा एक और बात देखो, उससे पहले मैं इस चैप्टर में आपको सिखाऊंगा पेंट करना। क्या बनाऊंगा? पेंटर। क्या बनाएंगे अपन लोग? आपको पेंटर। इसका मतलब जितनी सरफेस को मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा ना, मैं उतनी सरफेस को पेंट करूंगा और उतनी ही सरफेस का एरिया निकालूंगा। ना तो फालतू एरिया निकालूंगा, ना ही कम एरिया निकालूंगा। जितनी सरफेस को मैं देख पा रहा हूं एरिया उतना ही निकलेगा, तभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। बोले तो टोटल माने पूरा सरफेस का एरिया। कौन सी सरफेस का एरिया? जिस सरफेस को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही टेंशन न लो, भाई खड़ा है। पहला क्वेश्चन समझो, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि करना क्या है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर बना गया आपके सामने। बात समझ आ रही है? राइट। मुझे उम्मीद है कि शायद ये जो वीडियो होगी ना पूरी 2 पार्ट में आने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस एक पार्ट में नहीं आ पाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंथी हो जाएगी, मैं नहीं चाह रहा कि ज्यादा लेंथी हो जाएगी। बात सही है ना? अच्छा सर एक बात देखना ध्यान से, हमसे कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द हाइट
12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है सर, पाई यूज करना 3.14 इसे हटा दूं, हमारे पास जगह बहुत कम है सर, बहुत कम जगह है हमारे पास। बात सही है सर। अच्छा, तो आपने मुझसे बोला कि सर एक काम करो, जल्दी से आपने क्या बना दिया, अच्छा सा सिलेंडर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या कहना चाह रहा है, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम रेडियस इज रिमूव्ड। हमने क्या किया, इसमें से एक क्या बना दिया, कोन को रिमूव कर दिया बाहर की साइड। मतलब सोचने की कोशिश करो, मेरे पास एक सिलेंडर है, मेरे पास क्या एक सिलेंडर, मैंने क्या किया उस सिलेंडर में से एक अपना कोन बाहर निकाल दिया। ये बात समझ आ रही है सर मेरे, बात सही है। हमसे कह रहा है ये कि फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, क्या निकालना पड़ेगा मुझे, वॉल्यूम। बात सही है। अब एक बात मुझसे ये कह सकते हो कि सर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम तो बड़ा आसान है सर। कैसे सर, पूरी फिगर में से कोन बाहर निकला है तो वॉल्यूम ऑफ फिगर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब आप मुझसे पहला वाला पार्ट बोलोगे सर रिमेनिंग वॉल्यूम, सर तो लिखने की प्रॉब्लम होगी, बस आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो रिमेनिंग वॉल्यूम का मतलब आप मुझसे बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। बात सही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलो सर एच और आर सेम है, एच और आर क्या है सर मेरी सेम है, इसका मतलब जो आर ये होगी वही आर ये होगी। तो कुछ कॉमन आ रहा है सर, आ रहा है सर, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, सर कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है सर। अच्छा एक बात है सर, ये सॉल्व भी तो हो सकता है, देखो 3 यहां पहुंच गया, 3 में से कितना हो गया सर 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, ये बन गई व्यवस्था, ये बन गई क्या व्यवस्था। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई कितनी है 3.14 इंटू आर कितना है सर आर है सर 5 का स्क्वायर सर बच्चा कोई का बच्चा बोल देगा सर 25 होता है। हाइट कितनी है सर हमारे पास 12, मैंने इससे गोली मारी, इससे 4 बार। बात सही है। अगर मैं इसको 100 लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। 25 चौका 100 हो गया, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम। बात सही है। तो जो उम्मीद है पहला वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कैलकुलेशन समझ आ गई ना। 50 कर देना बेमतलब मल्टीप्लिकेशन मत करो ना, मत करो, बात समझ आ रही है ना। आपने बोला सर रिमेनिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। चले आगे सर, पहला वाला पार्ट क्लियर हो सर। सेकंड वाला पार्ट जो मेन है आपके लिए, मेन क्या है सर सेकंड वाला पार्ट, बता सकते हो मुझे, तो बता सकते हैं, रफ कर दे सर, इसे रफ कर देते हैं। अब एक गुरुजी एक बात हमें ये बताओ, क्या बताओ बेटा सर, जब मैं इस फिगर में से अपना एक कोण बाहर निकालूंगा, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोण को डिपेंड करके बाहर लिया तो ले अगर बाहर, ऐसा तो होगा नहीं। आप मुझसे कहना चाहोगे कि सर ऐसा भी नहीं सर चक्कू से ऐसे काटू इसे, सर आप मुझसे कहना चाहोगे सर अगर मैं ऐसा बना दूं इसे, अगर मैं इसे क्लिक करके थोड़ा सा अगर मैं ऐसा बना दूं, कैसे सर ऐसे बना दूं, तो हम मुझसे बोलोगे सर ये चीज हो सकती है, कैसे सर, आराम से मैं इस बेस को उखाड़ूंगा, उखाड़ते हुए अपना कोण बाहर निकाल लूंगा। आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं सर, मैं यहां से भी आ जाएगा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, बात समझ आ रही है ना। तो आप मुझसे पता क्या बोलोगे, आप मुझसे बोलोगे सर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बच्चा कितना सॉलिड है मैं क्या पता, तो बच्चा बोलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस ये प्लस वो। बेटा तू बहुत गलत कर रहा है। सबसे पहले अपनी बुद्धि में एक बात डालो कि सर जब मेरी ये कोण बाहर आ जाएगा, तो अब ये देखो आपको कितनी फिगर पर पेंट करना है, आप ये वाली बात नोटिस करो, आपको कितनी फिगर पर पेंट करना है। तो आपने बोला सर आप है इस फिगर पर पेंट करना है, इस फिगर पर पेंट करना है सर, अंदर ही पेंट होगा सर, अंदर तो जबरदस्त वाला पेंट होगा, अंबुजा सीमेंट से बना हुई हमारी जबरदस्त वाली बात है, बात सही है ना, बात सही है। लेकिन सर एक गलती हो रही है हमसे, क्या, अरे यार एक बात बताओ सर, ये वाला बात बुरा नहीं मानेगा क्या हमसे, क्योंकि सर जो कोण में ही तो निकला है सिर्फ भाई, जब मैं कोण को निकालूंगा तो मेरा ये वाला सरफेस ये गायब हो जाएगा, ऐसे तो गायब होगा कि जो ये वाला सरफेस गायब हो जाएगा,
तो सिर्फ ऐसी तो फिगर बचेगी, अब नीचे वाला नाराज हो जाएगा। इसका मतलब सर हमारी बात समझ आ चुकी है, हमसे बोला है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल मान लो पूरी फिगर का सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब जो सरफेस हमें अपनी आंखों से दिख रही है। इसका मतलब सर हमसे बोलेगा यहाँ पर सी एस ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का सी एस दिखा प्लस सी एस ऑफ कोन प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्यों किया ये बता क्या है बबुआ, पाई स्क्वायर क्यों किया बेटा, क्योंकि नीचे वाला बेस भी तो पेंटेड होगा बेटा। बात समझ आ रही है ना, बोलो बात सही है गलत है, सब पक्की वाली बात है। सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, 2 पाई आर एच, क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच प्लस सी एस ऑफ को बता सकते हो आप, बता सकते हैं सब बिल्कुल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बोलो, मुझे उम्मीद है बात समझ में सड्डी जा रही होगी एकदम। सर एक गलती हो रही है क्या सर, एल कहां से आ गया ये बवाल समझ नहीं आया। एल का मतलब है सिलेंट हाइट, एल का मतलब क्या बेटा सिलेंट हाइट। तो आप मुझे बताओगे सर बड़े बच्ची सी वाली बात पूछो या तुमसे, सिलेंट हाइट निकाल पाओगे क्या सर, सिलेंट हाइट थप्पड़ मार के निकाल लेंगे। हाइट 12 और ये 5, हाइट क्या है सर 12, ये कितनी 5। कोई का बच्चा बोलेगा जैसा से पढ़ा हुआ हूं तेरे लिखेगा डायरेक्ट, जैसा ने क्या बताई थी टिप्पणी 5 12 13, जैसा नहीं जय भैया, बात सही है ना। अच्छा अब एक बात बताओ जल्दी से, यहाँ से सब कुछ कॉमन आ रहा है, 100% से कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, जबरदस्त वाला। क्या बचा सर 2h प्लस एल प्लस आर, तो पाई की वजह से 3.14 314 अपॉन सॉलिड में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आर कितना बेटा 5। सर हाइट बोलोगे सर, हाइट हाइट कितनी है 12 24 प्लस एल कितना आ गया 13, आर कितना बेटा 5। तो जो भी आपको बात समझ में आ रही होगी, 5 से सर गोली मार सकता हूँ, सर गोली मार सकता हूँ सर गोली, अरे सर गोली मारने वाली बात सर हर टाइम आप क्यों करते हो सर बच्चों को। हाँ भाई तो ये बताओ 13 और 5 18, 13 और 5 कितने हो सर 18, 18 और 4 22, 22 और 20 कितने हो सर 42 हो जाएगा। 5 से गोली मार दी सर फिर से 25 बार। क्या मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मुझे आप अनुमति दे रहे हो इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करने की, सर बिल्कुल अनुमति दे रहे हैं। माफी चाहते हैं सर अगर आपको लग रहा हो कि मास्टर जी पर गुणा नहीं आता सर, मास्टर जी पर गुणा तो आता है और मास्टर जी तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे, क्या पता मास्टर जी गुणा करते रह जाए। आंसर आएगा बेटा 500, आंसर आ रहा है हमारा 527.52, आंसर आ रहा है 527.52, 3.14 गलती हुई क्या, इंटू 5 24 प्लस 13 प्लस 5, इसका मतलब 24 13 प्लस 5 42, 42 तो ये हो गया 42 गुणा 3.14, 3.14 पे 314 आएगा ना सर, गलती हो गई सर हमसे, 20 आएगा गुरु जी 20 आएगा, अब सही है। माफी चाहते हैं सर, डिवाइड कर दो 20 का सर, अब आंसर आया 600 दिख रहा है सर, मुझे उम्मीद है 659.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात सही गलत है, बोलो बात सही गलत है, मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी सर। चले आगे, कोई दिक्कत हो तो बता दो सर। सर गुणा वाक्यों की कैलकुलेटर से, आपका मतलब इससे नहीं है सर, आपका मतलब तो इससे है कि सर हमें समझाया कैसे, समझाया ऐसे आंखों पर पेंट करना है, आंखों पर पेंट नहीं करना, आंखों से जो सरफेस दिख रही है उस पर पेंट करना है। मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा, नहीं आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगला सवाल लेके आ रहे हैं तो फिर समझाएंगे, बात सही है ना। हाँ भाई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर, जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, पसंद आ रही है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ सर, देखो उम्मीद ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन सर क्वेश्चन नहीं फंसा फिर क्या सर, कॉन्सेप्ट तो फंसेगा मेरे भाई लोग, बात समझ आ रही है ना भाई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितनी उम्मीद है ना जो बताता हूँ, पेपर में लगभग आने की बहुत चांसेस रहते हैं। इसी साल से नहीं सर, 2-3 साल से 3-4 साल से मैं देख पा रहा हूँ अपने आप में, चीजें समझ में आती है सर जब हम अपने आप एनालिसिस कराते हैं, बात समझ आ रही है ना सर। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबिकल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ अ डायमेंशन दिस सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूबिकल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक है, बनाना एक अच्छा सा ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक प्लानिंग बना देते हैं अच्छी सी। हाँ भाई ये हमारे पास जबरदस्त क्या बन गया सर, एक मेटेलिक ब्लॉक, एक सिलेंड्रिकल होल ऑफ अ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक मिनट, हाँ इसमें क्या हुआ कि हमने एक सिलेंड्रिकल होल एक ड्रिल आउट किया, वो बाहर निकाला भाई, आ जा तू बाहर। इसका मतलब सर यहां से मैं अगर एक ऐसा बना दूं, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टाइप, सिलेंडर टाइप,
तो आप समझ कोशिश करना, थोड़ा दो ड्राइंग में कच्चा हूँ थोड़ा सा। गलती हमारी नहीं है भाई, गलती हमारी मैडम की है। मैडम का मतलब जो हमें ड्राइंग पढ़ाती थी उसकी गलती, हमारी मैडम की नहीं, मतलब जिसने हमें ड्राइंग पढ़ाया है उसकी गलती। सिखाई नहीं कभी हमने, बैठ और सिखाती थी बस हमारी मैडम तो। हाँ भाई ये झोंपड़ी। हाँ भाई यहाँ देखो ध्यान से। अब एक बात बताओ जरा मुझे, कि मुझे ये बाहर निकालना है। आपने बोला सर सिंपल सी बात है, ये जो है जो चित्र बनाने की कोशिश कर पा रहा हूं, ये जो होगा ना ये कुछ यहां से होगा, मतलब समझने की कोशिश करो मेरे पास कैसे समझाऊं। देखो सुनो, फोन है मेरे पास, मोबाइल फोन है मेरे पास। मैंने क्या किया, मैंने इसमें अपनी उंगली डाल के होल होल कर दिया। मैंने जो फोन अपना उंगली पर टांग दिया ऐसे करके। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ऊपर जो दो ऊपर की जगह होगी वो गोला होगी, और नीचे वाली जगह भी क्या होगी सर, गोला होगी, और बीच में क्या बन जाएगा, सिलेंडर। सही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं आपको पेंट करना है। हाँ भाई, अब मैं कह रहा हूं आपको पेंट करना है, तो आप मुझसे पता क्या बोलेगा, मुझसे बोलेगा सर एक काम करो पूरे फॉलो पेंट करो पहले तो। पूरे फॉलो पेंट करो किसके पर, क्यूबॉइडल पर। इसका मतलब यह लगेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सर चीटिंग कर दी आपने, आप तो भी कहते हैं सरफेस एरिया कभी नहीं लगता। बेटा एक बात बता मुझे, क्यूबॉइड है, इस पे भी पेंट, इस पे भी पेंट, इस पे भी पेंट, सब जगह पेंट होगा नहीं होगा? बात समझ में आ रही है ना? अब आंखों से तो मुझे पूरा सरफेस दिख रही है ना भाई, आंखों से तो मुझे पूरे फोन के सारी चीजें दिख रही है। इसका मतलब अगर मैं यहां से होल करूंगा तो ऊपर गोला बनेगा और नीचे भी क्या बनेगा, एक गोला। बात सही है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सही है सर। सर एक और बात है सर, नीचे जो गोला बनेगा वो तो सिलेंडर होगा। क्या होगा, एक सिलेंडर। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के साथ साथ मुझे एक ड्रिल भी दिखेगा जो कि सिलेंड्रिकल होगा, उस पर लगेगा सीएस ऑफ सिलेंडर। मतलब सर ये वाला, ये वाला। तब मुझसे पता क्या बोलेगा, मुझसे बोलोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सीएस ऑफ सिलेंडर माइनस 2 × πr²। अब बता, ये बात समझ में आपको क्यों नहीं आई? सर टू क्यों करा? बेटा यही बता के आया हूं मैं आपको, टू मैंने क्यों किया, टू मैंने किया किसके लिए, ऊपर जो गोला बनेगा इसके लिए, नीचे जो गोला बनेगा इसके लिए। इसमें तो पेंट करूंगा नहीं ना, तो एक गोले का एरिया πr², दो गोले का एरिया कितना आ गया सर, 2 πr²। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो यार, बात समझा रही नहीं, देखो पूरी जान लगा रहा हूँ समझाने के लिए, तो और समझाओ। इसको मैं छेद करना चालू कर रहा हूँ। तो आपने बोला सर छेद जब होल करोगे तो ऊपर गोला बनेगा, नीचे भी गोला बनेगा। इसका मतलब माइनस कर दिया 2 × πr²। सर जो गोला बनेगा वो कैसा होगा, सिलेंडर
हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल एंड। हमारे पास एक सर सिलेंडर है, उसके सर हेमिस्फेरिकल एंड है, यानी कि ऊपर भी हेमिस्फीयर और नीचे भी हेमिस्फीयर। बात सही है। हमसे कह रहा है टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19। पूरी हाइट कितनी आएगी सर? 19। आगे बढ़ो। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7। इसका मतलब पूरा कितना? 7। तो ये कितना हो जाएगा सर? 7/2। ये भी सर कितना? 7/2। और शायद आपको जय भैया ने बताया था कि जितना, सुन लो ध्यान से बात, अब जिन बच्चों को नहीं पता, जितना मेरी हेमिस्फीयर की रेडियस होती है उतनी ही मेरी उसकी हाइट होती है। इसका मतलब सर ये भी कितना आ जाएगा? 7/2। और सर ये भी कितना आ जाएगा? 7/2। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? आगे होगी सर। ये 3.5 और 3.5 कितना हो गया सर? 3.5 और 3.5 कितना हो गया सर? 7 हो गया। कितना हो गया सर? 7 हो गया। बात सही है। तो ये आप बता सकते हो सर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 19 - 7। बोलो, मुझे उम्मीद है नहीं समझे तो समझ गए। तो आंसर बता सकते कितना आएगा सर? 12 आ गया मेरा ये। तो अब मुझसे बोलोगे सर सी ए से, अच्छा दिख कौन कौन से एरिया रहे हैं, दिख कौन कौन से रहे हैं? जो आपको दिखेगा वही दिखेगा, बोले तो वही पेंट होगा। सर ये दिख रहा है, 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 ये दिख रहा है। इसका मतलब सर सी एस ए ऑफ सिलेंडर +2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब मुझे उम्मीद है कि बच्चे समझ गए होंगे सी एस एफ सिलेंडर क्या होता है, 2 इंटू सी एस एफ हेमिस्फीयर क्या होता है। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे वीडियो के कमेंट में। देखते हैं कितने बच्चे अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए सीरियस हैं। जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे पेरेंट्स के मोटिवेशन को यूज करते हुए मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे ने आंसर नहीं दिया, इसका मतलब या तो वो आपके मोटिवेशन में कमी है या फिर आप लोगों का अलग ही सिस्टम चल रहा है। बेजो बात सही है ना? थोड़ी सी मुझे लग रहा है वॉइस में दिक्कत आ रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्वेश्चंस। बात सही है ना? थोड़ी सी मुझे लग रहा है वॉइस में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या पता वीडियो मतलब जो भी हो। ठीक है ना? मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर। जय हिंद।